संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद खूब हंगामा बरपा हुआ है। उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करना चाहती है। शिवसेना नेता संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद भी संजय राउत के तेवर ढीले नहीं पड़े। उधर उद्धव ठाकरे ने आक्रामक अंदाज इस गिरफ्तारी के बाद दिखाया है। अपने सहयोगी संजय राउत के परिजनों से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बातचीत की, बीजेपी को चेतावनी दी, कहा कि एक दिन हमारा टाइम भी आएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वक्त हमेशा बदलता है, जब हमारा वक्त आएगा तो सोचिए कि आपका क्या होगा। आज की राजनीति बल से चल रही है। बीजेपी चाहती है कि राज्य में पार्टियां खत्म हो जाए। अब महाराष्ट्र की जनता ही इसका फैसला करेगी। सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर बल प्रयोग किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाए। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि हम मराठी में राजनीति को शतरंज कह रहे हैं, यानी इसमें बुद्धि का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब इसमें बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जमाना हमेशा एक सा नहीं होता, ऐसे लोगों के बुरे दिन जरूर आते हैं। आप अच्छे दिनों में कैसा बर्ताव करते हैं, उससे भी बुरा व्यवहार जनता आपके साथ कर सकती है। यदि आप ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए विपक्ष से लड़ते हैं तो फिर लोकतंत्र कहां रहा। जो मेरे साथ है वो लोग दगाबाजी नहीं कर सकते। कुछ लोग हवा में चले गए हैं। इस तरह से झुकने वाले लोग शिव सैनिक नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के खिलाफ बोलने पर हमें मिटाने की कोशिश हो रही है। ये घटिया राजनीति चल रही है। संजय राउत की गिरफ्तारी गलत है और हम इसके पूरी तरह खिलाफ हैं। संजय राउत के घर पहुंचे थे उद्धव ठाकरे। वहां पर जाकर परिजनों से मुलाकात की। सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि संजय राउत को गिरफ्तार करने के बाद अब किसकी बारी है, किस पर ईडी एक्शन ले सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से ईडी का एक्शन चल रहा है, उससे ये तो साफ जाहिर है कि हो सकता है कि ईडी का अगला निशाना शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे हों। उद्धव ठाकरे पर भी ईडी जो है वो शिकंजा कस सकती है। उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाते ही रहे हैं कि शिवसेना को खत्म करना चाहती है, ठाकरे को खत्म करना चाहती है बीजेपी, और इसी के लिए ये पूरी साजिश बीजेपी रच रही है। और हमने अपने दर्शकों से यही सवाल पूछा था कि क्या उद्धव ठाकरे पर कार्रवाई कर सकती है ईडी, क्योंकि संजय राउत पर पहले ही ईडी कार्रवाई कर चुकी है। वो अब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, ईडी की हिरासत में है वो, और अब सवाल जाकर जो है वो टिकता है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर। सवाल पैदा होता है कि ईडी क्या एक्शन लेगी उद्धव ठाकरे के खिलाफ। वो कौन कौन से मामले हो सकते हैं जिस पर ईडी उद्धव ठाकरे को घेर सकती है, यानी उनके खिलाफ जांच कर सकती है। हमने अपने दर्शकों के सामने यही सवाल रखा था कि क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ ईडी कार्रवाई करेगी। हमने अपना पोल जो किया उसमें यही सवाल दर्शकों के सामने रखा। दर्शकों ने इसका जवाब दिया। हमने अपने दर्शकों से यही सवाल पूछा था कि क्या संजय राउत के बाद ईडी के फेर में फंसने की बारी उद्धव ठाकरे की है। इस पोल में 10,000 से ज्यादा दर्शकों ने हिस्सा लिया। 68% लोगों ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है, यानी ईडी के फेर में फंसने की अगली बारी उद्धव ठाकरे की हो सकती है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ ईडी जांच कर सकती है, उनको घेरने की तैयारी हो सकती है। 32% लोग बोले कि नहीं, ईडी उद्धव ठाकरे पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगी, यानी इतने फीसदी 32% लोग ये मानते हैं कि ईडी किसी तरह की कार्रवाई शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर नहीं करेगी, भले ही संजय राउत पर कार्रवाई ईडी ने की हो और उन्हें गिरफ्तार कर लिया हो। बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे रहे जिन्होंने कमेंट के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचाई है। एक एक करके उनका जिक्र भी हम आपके साथ करते हैं। निशांत चौधरी नाम के हमारे एक दर्शक हैं जो लिखते हैं कि सबसे करप्ट लीडर हैं उद्धव ठाकरे के लिए, वो ऐसा लिख रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या कौन सा करप्शन हो सकता है, किस करप्शन के लिए ईडी जो है उन्हें चार्ज कर सकती है, ईडी जो है जांच कर सकती है। क्या ईडी के फेर में उद्धव ठाकरे फंस सकते हैं। निशांत चौधरी का ये कमेंट आया। राजेश खेतिया नाम के एक दर्शक लिखते हैं कर्मों का फल भुगतना होगा। कर्मों का फल सभी को भुगतना होता है। कर्मों का फल भुगतना होगा, किस रूप में, कब, कहां, कैसे, ये तो आगे तय होगा। जितेंद्र गोस्वामी नाम के हमारे एक दर्शक हैं, वो लिखते हैं बहुत जरूरी है इन दोनों की जांच करना, यानी उद्धव ठाकरे और संजय राउत की वो बात कर रहे हैं। इन लोगों ने 2.5 साल सत्ता में रहकर जमकर वसूली कर
बंदर बांट की है, इनके 2 मंत्री भी जेल में हैं। ऐसा हमारे एक दर्शक का कहना है, लिखना है कि होना ही चाहिए। वैभव दौद नाम के भी हमारे एक दर्शक हैं, वो लिखते हैं कि संजय इतना पावरफुल है तो चुनाव लड़कर दिखाए, पक्का हारने वाला है। अगले हमारे एक दर्शक है गोपाल शर्मा, वो लिखते हैं कि अगला नंबर शरद पवार का होगा। यानी वो मानते हैं कि उद्धव ठाकरे का तो नहीं, लेकिन ईडी के फेर में अगला नंबर जिसके फंसने का है वो शरद पवार हो सकते हैं। उनका नंबर है लवासा जमीन घोटाला, 25,000 एकड़ की जमीन का घोटाला। संजय राउत और नवाब मलिक के बगल में शरद पवार की भी खटिया लगेगी, ऐसा वो लिख रहे हैं हमारे एक दर्शक। हमारे एक यूजर लालू यादव नाम है जिनका, वो लिखते हैं कि महाराष्ट्र के इकोनॉमिक हालात बेहद खराब हैं क्योंकि घोटाले के बड़े पैमाने पर सबूत मिले हैं। बिना सबूत सीबीआई और इनकम टैक्स साथ ही ईडी छापा मारती है। संपत्ति कहां से आई, जवाब तो देना ही होगा। यानी कुल मिलाकर दर्शकों की राय यही है कि जो भी करप्शन करता है उस पर ईडी जो है वो कार्रवाई तो जरूर करे ही करे। उद्धव ठाकरे को लेकर हमने जो पोल किया कि क्या उद्धव ठाकरे ईडी के फेर में फंस सकते हैं, यानी संजय राउत के बाद अब अगली बारी उद्धव ठाकरे की हो सकती है, तो 68% दर्शक, 10,000 लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया, जिसमें 68% दर्शकों का कहना है कि हाँ, अगली बारी अगर किसी की है तो वो है उद्धव ठाकरे। हालांकि 32% लोग ऐसा नहीं मानते। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।